नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट मेघा और आप सुन रहे हैं सॉफ्टवेयर टेक्नो इंटेलेक्टिक्स, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं उन टूल्स की जो तकनीक और ज्ञान की दुनिया को आसान बनाते हैं। आज का एपिसोड बेहद खास है क्योंकि आज हम जानने वाले हैं एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में जो रिसर्च और डेटा एनालिसिस की दुनिया में एक पायनियर रहा है, SPSS। और इस विषय पे बात करने हमारे साथ हैं डेटा एनालिस्ट और रिसर्च एक्सपर्ट अभी। स्वागत है अभी। धन्यवाद मेघा। बहुत खुशी है कि हम आज SPSS पे बात करने जा रहे हैं। ये टूल खासकर रिसर्च फील्ड में बहुत पॉपुलर है और इसकी समझ हर स्टूडेंट और प्रोफेशनल के लिए ज़रूरी है। तो शुरुआत करते हैं बेसिक से। SPSS आखिर है क्या? SPSS का पूरा नाम है स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंसेज। ये एक डेटा एनालिसिस और सांख्यिकी सॉफ्टवेयर है जिसे IBM ने डेवलप किया है। इसकी मदद से हम डेटा कलेक्शन, एनालिसिस, विजुअलाइजेशन और हाइपोथेसिस टेस्टिंग जैसे सारे काम कर सकते हैं, वो भी GUI के जरिए बिना कोडिंग के। बहुत सारी स्टूडेंट्स का सवाल होता है, SPSS को डाउनलोड कैसे करें? बिल्कुल, मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। IBM की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, https://www.ibm.com/products/spss-statistics। फ्री ट्रायल चुनें, वहाँ आपको फ्री ट्रायल ट्राई SPSS फॉर फ्री का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करें। फॉर्म भरें, अपना नाम, ईमेल, संगठन जैसे स्टूडेंट लिख सकते हैं। ईमेल पर डाउनलोड लिंक मिलेगा। आपको IBM का लॉगिन अकाउंट बनाना होगा, फिर आपको डाउनलोड लिंक और ट्रायल लाइसेंस मिलेगा। इंस्टॉलेशन विंडोज़ या मैक दोनों पर चलता है। डाउनलोड की गई .exe या .dmg फाइल को ओपन करें और निर्देशों का पालन करें। ट्रायल वर्जन 14 दिनों के लिए होता है। इसके बाद आप एजुकेशनल या स्टैंडर्ड लाइसेंस खरीद सकते हैं। तो अभी एक बार जब SPSS इंस्टॉल हो जाए, तब इससे क्या-क्या किया जा सकता है? SPSS में बहुत कुछ किया जा सकता है, खासकर रिसर्च और एनालिसिस के लिए। चलिए कुछ मुख्य फीचर्स की बात करते हैं। डेटा एंट्री और मैनेजमेंट। SPSS में आप एक्सेल की तरह डेटा एंटर कर सकते हैं। वेरिएबल्स को लेबल करना, माप स्तर जैसे नॉमिनल, ऑर्डिनल, स्केल सेट करना, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस, फ्रीक्वेंसी टेबल्स, टेस्टिंग और हाइपोथेसिस, टी टेस्ट, वन सैंपल, इंडिपेंडेंट, पेयर्ड, एनोवा, वन वे, टू वे, ची स्क्वायर टेस्ट, कोरिलेशन और रिग्रेशन, ग्राफ्स और चार्ट्स, बार चार्ट्स, हिस्टोग्राम्स, पाई चार्ट्स, बॉक्स प्लॉट्स, कस्टम ग्राफ बिल्डर भी है। अधुनातन टेक्निक, फैक्टर एनालिसिस, रिलायबिलिटी टेस्ट, क्रॉनबैक्स अल्फा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट्स। एक आसान उदाहरण देकर समझाइए कि कोई नया स्टूडेंट कैसे शुरुआत कर सकता है। मान लीजिए हमने 50 स्टूडेंट से उनकी परीक्षा के अंक और पढ़ाई के घंटे पूछे, तो SPSS खोलिए, न्यू डेटा सेट बनाइए, वेरिएबल्स एंटर करिए जैसे आवर्स स्टडीड, स्केल, मार्क्स ऑब्टेन्ड, स्केल। अब जाइए एनालाइज पे, फिर कोरिलेट पे और बाइवेरिएट और PSN कोरिलेशन निकालिए। रिजल्ट में आपको मिलेगा R वैल्यू जो है कोरिलेशन कोएफिशिएंट और P वैल्यू जो है सिग्निफिकेंस। अगर P लेस देन 0.05 हो तो दोनों वेरिएबल्स में महत्वपूर्ण संबंध है। कौन-कौन से लोग और फील्ड्स हैं जहां SPSS का इस्तेमाल होता है? बहुत सारे सेक्टर्स SPSS पर निर्भर करते हैं। एकेडमिया, BA, MA, PhD के स्टूडेंट्स, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी, बिहेवियरल रिसर्च, एजुकेशन सेक्टर, एग्जाम एनालिसिस, मार्केट रिसर्च, सर्वेज और रिपोर्ट्स, पब्लिक हेल्थ और नर्सिंग, एपिडेमियोलॉजी स्टडीज़, बिजनेस, कंज्यूमर एनालिसिस, फीडबैक स्टडीज़। SPSS और बाकी टूल्स जैसे एक्सेल, R या पाइथन में क्या अंतर है? अच्छा सवाल है। टूल, स्ट्रेंथ, स्किल लेवल। SPSS GUI बेस्ड है, इजी फॉर नॉन कोडर्स, बिगनर फ्रेंडली। एक्सेल क्विक लेकिन लिमिटेड स्टैटिस्टिकल टूल्स, इजी है। R या पाइथन एडवांस एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, कोडिंग रिक्वायर्ड है। SPSS उन लोगों के लिए बेहतर है जिन्हें कोडिंग नहीं आती लेकिन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना है। SPSS सीखने के लिए कोई कहाँ से सीखे? ये रहे कुछ बेहतरीन स्रोत। ऑनलाइन कोर्सेज, कोर्सेरा से SPSS फॉर बिगिनर्स बाय यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, उदीमी से मास्टर SPSS स्टैटिस्टिक्स, यूट्यूब पर कंप्लीट हिंदी ट्यूटोरियल्स हैं, फ्री कंटेंट है। और बुक्स हैं डिस्कवरिंग स्टैटिस्टिक्स यूजिंग SPSS बाय एंडी फील्ड और SPSS सर्वाइवल मैनुअल बाय जूली पैलेंट। IBM की डॉक्यूमेंटेशन है, https://
www.ibm.com/docs/en/spss-statistics। SPSS सीखने से करियर में क्या फ़ायदा होता है? SPSS जानने से आपको ये लाभ मिल सकते हैं: रिसर्च असिस्टेंट या डेटा एनालिस्ट की नौकरियां, एकेडमिक रिसर्च में एज, NGOs और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में एम्प्लॉयमेंट, फ्रीलांस सर्वे एनालिसिस, PhD या MPhil थीसिस डेटा एनालिसिस। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड SPSS पर। हमें उम्मीद है कि आपने इसे उतना ही एंजॉय किया जितना हमने इसे रिकॉर्ड करते हुए किया। बिल्कुल मेघा, SPSS की ताकत को समझना हर रिसर्चर और स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है। मुझे खुशी है कि हमने इसे आज के पॉडकास्ट में सरल भाषा में कवर किया। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर करें और जुड़े रहिए सॉफ्टवेयर टेक्नो इंटेलेक्टिक्स के साथ। मैं हूं मेघा, मिलती हूं आपसे अगले एपिसोड में किसी नए सॉफ्टवेयर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और सीखते रहिए।